हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल खानपीडिया। आज की वीडियो का टॉपिक है टर्की स्कॉलरशिप्स। हम बात करेंगे टर्की स्कॉलरशिप्स को डिटेल में। एज एन टर्की स्कॉलरशिप एलुमिनाई, आई विल गिव यू एन इनसाइट एंड रियल एक्सपीरियंस एंड रियल एडवाइस ऑफ टर्की स्कॉलरशिप benefits, its scholarship program, timeline, evaluation and selection process, and overall procedure and application process too. So हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले why Turkey scholarships? Turkey scholarship is one of the best scholarships in the whole world and is also available to all the students worldwide. सबसे पहले जैसा कि उन्होंने मेंशन किया है अपनी वेबसाइट पे, यूनिवर्सिटी एंड डिपार्टमेंट प्लेसमेंट, आपको जो डिपार्टमेंट प्लेसमेंट के लिए जो कॉस्ट और ट्यूशन फ़ीस है, आपको खुद से कुछ भी पे नहीं करना होता। तमाम की तमाम कॉस्ट टर्की स्कॉलरशिप रुसलैरी वाले कवर करते हैं आपके लिए। देन आपको ऑप्शन ऑप्शन नहीं, आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप टर्किश लैंग्वेज को सीख सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है बाद में आपकी लाइफ में। आपको बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एकेडमिक लाइफ में और नॉन एकेडमिक लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। देन आपको अकोमोडेशन दी जाती है। और अगर आप यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स में नहीं रहना चाहते, अगर आप प्राइवेट रहना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अकोमोडेशन की अलग से कॉस्ट भी प्लस इन एडिशन टू योर मंथली स्टाइपेंड आपको अकोमोडेशन कॉस्ट भी दी जाती है। देन आपको सपोर्ट किया जाता है आपकी फ़्लाइट्स में। आपको वन जब आप न्यू टर्की में आते हैं, वन आप जब आप ग्रेजुएट होते हैं, तो आपको बैक टू योर होम कंट्री आपको टिकट भी दी जाती है। देन आपको हेल्थ सर्विसेज, जो कि जिसमें तमाम तरह की मेडिकल सर्विसेज इंक्लूड होती हैं, आपको उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है ड्यूरिंग योर होल स्टडी पीरियड। एंड देन आपको मंथली स्टाइपेंड दिया जाता है, जो कि डिफरेंट है डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए। लाइक फॉर बैचलर्स के लिए इट्स 4500 टर्किश लीरा, मास्टर्स के लिए 6500 टर्किश लीरा, एंड पीएचडी इट्स 9000 टर्किश लीरा, जो कि मोर देन इनफ है आपकी तमाम बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी करने के लिए इनसाइड टर्की। देन हम देखते हैं इसका क्राइटेरिया एंड स्कॉलरशिप प्रोग्राम। क्राइटेरिया एंड डिफरेंट प्रोग्राम्स जो कि इसमें इंक्लूड हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स एकेडमिक अचीवमेंट और मिनिमम ग्रेड्स जो कि आपको चाहिए होती हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। अदर देन दैट आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। सो बैचलर एंड एसोसिएट आपको एटलीस्ट 70% आपके एफएससी में आपके ग्रेड्स होने चाहिए अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करें। अगर आप मास्टर्स या पीएचडी के लिए अप्लाई करें तो इट शुड बी 75%। और अगर आप किसी मेडिकल फील्ड्स में लाइक एमबीबीएस और बीडीएस और डेंटिस्ट वगैरह में अप्लाई कर रहे हैं, डीवीएम में अप्लाई करें, तो आपको एटलीस्ट 90% आपके एफएससी में ग्रेड्स होने चाहिए। देन हम बात करते हैं एज क्राइटेरिया, जो कि ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो कि आपको फुलफिल करना होता है। अगर आप बैचलर में अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 21 ईयर्स से कम होनी चाहिए। अगर आप मास्टर्स में कर रहे हैं तो आपकी 30 ईयर्स से एज लेस होनी चाहिए। और फॉर पीएचडी यू शुड बी लेस देन एज ऑफ 35। देन हम देखते हैं इसके एलिजिबल ग्रुप्स कौन कौन हैं। तमाम कंट्रीज़ के सिटीजन्स इसके लिए एलिजिबल हैं, और ग्रेजुएट्स वो स्टूडेंट्स जो कि ग्रेजुएट होने वाले हैं इसी साल बिफोर अगस्त, वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। एंड तमाम रिसर्चर्स और एकेडमिक्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इन एलिजिबल ग्रुप्स कौन कौन से हैं जो कि इनके अपने सिटीजन्स हैं, टर्की सिटीजन्स, वो इस पर अप्लाई नहीं कर सकते। सो इट इज़ ओनली फॉर द फॉरनर्स एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। और वो स्टूडेंट्स जो कि ऑलरेडी टर्की में टर्किश यूनिवर्सिटीज़ में इनरोल्ड हैं, पढ़ रहे हैं, वो उसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। दैट इज़ आल्सो अ वेरी गुड थिंग। देन हम इसकी टाइमलाइन की बात करते हैं। तो करंटली इट्स ओपन, यू कैन अप्लाई राइट नाउ अंटिल 20th ऑफ February। सो एवेल्यूशन आप कब से स्टार्ट होगी इसकी? 20 के बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। देन आपको वेट करेंगे एंड मार्च अप्रैल मई, मोस्टली इट स्टार्ट इन द मंथ ऑफ मई। आपको आइदर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शंस की ईमेल आना स्टार्ट हो जाएगी। देन इंटरव्यू पीरियड, अगर आप एक्सेप्ट होते हैं फर्स्ट राउंड में, तो आपको इंटरव्यू होगा एम्बेसी में, जिस भी कंट्री में आप हैं वहाँ की टर्की एम्बेसी में आपका इंटरव्यू होंगे जून और जुलाई के अंदर। देन आपको इंटरव्यू के बाद जो रिजल्ट्स के फाइनल रिजल्ट्स होंगे उसकी ईमेल्स आएंगी आपको अगस्त, अर्ली अगस्त और मिड ऑफ अगस्त में। देन आपको उसमें फाइनल आपकी कंफर्मेशन हो जाएगी कि आपका टर्की ब्रुसलैरी में सिलेक्शन हुई है कि नहीं। एंड देन आपको आपकी वीज़ा प्रोसेस का काम स्टार्ट होगा स्टार्ट ऑफ अगस्त में।
सॉरी अगस्त में। एंड देन आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा, जो कि बहुत सिंपल, और इसमें ये लोग बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं। एंड देन आपको फाइनल जो टिकट्स आएंगी वो सितंबर और अक्टूबर में आपको टर्की की फ़्लाइट्स की सारी डिटेल्स और आपका टिकट्स वगैरह आपको सेंड कर दी जाएंगी। देन हम एप्लीकेशन इन 5 स्टेप्स, एप्लीकेशन को देखते हैं कि आपको मेन ओवरऑल एप्लीकेशन कैसी है। सबसे पहले आपको जो इनका पोर्टल है वहाँ पे अपना अकाउंट बनाना है। वहाँ पे तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट जो कि वहाँ पे मेंशन है कंपलसरी हैं, वो अपने अपलोड करने हैं, इंक्लूडिंग योर सर्टिफिकेट्स, योर एकेडमिक्स लाइक ट्रांसक्रिप्ट्स, योर डिग्रीज एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ लाइक योर इफ़ यू हैव एनी इंटर्नशिप्स और एनी अदर थिंग यू वहाँ पे सब कुछ वहाँ पे अपलोड करना है। देन जब आप ये सब चीज़ें अपलोड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली सिस्टम आपकी फील्ड और आपकी डिग्री के अकॉर्डिंग आपको यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे सजेस्ट करेगा। आपको उन यूनिवर्सिटीज़ को अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से 1 to 12 उसको रीअरेंज करना है और सिलेक्ट करना है। देन आपको वहाँ पे एक लेटर ऑफ इंटेंट भी देना होता है, जिसमें आप बताएंगे कि आपने यूनिवर्सिटीज़ क्यों और वाई इस ऑर्डर में सेलेक्ट की हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन और फ्यूचर गोल्स क्या हैं। देन तमाम चीज़ों को फुलफ़िल करने के बाद आपको फाइनल रिव्यू करने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे, अप्रूव कर देंगे। देन हम देखते हैं कि इवैल्यूएशन और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। सो बेसिक जो असेसमेंट है वो की जाएंगी आपकी बेसिक क्राइटेरिया के अगर आप फुलफ़िल कर रहे हैं कि नहीं। फॉर एग्जांपल आपके ग्रेड्स, आपकी एज, जो बेसिक असेसमेंट्स हैं, बेसिक क्राइटेरिया है वो फुलफ़िल हो रहा है तो आप बेसिक असेसमेंट पास कर लेंगे। देन होगी हमारी एक्सपर्ट एवेल्यूएशन। एक्सपर्ट एवेल्यूएशन के लिए आप हर फील्ड्स और हर डिपार्टमेंट वाइज आप वहाँ पे एक्सपर्ट कमेटी होती है जो आपकी एकेडमिक स्टेटस, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, इंटरेस्ट क्या है, जो आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है वो आपके गोल्स के साथ मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही। आपका लेटर ऑफ इंटेंट किस तरह से लिखा है आपने, मोटिवेशन लेटर किस तरह से लिखा है, उसमें किस तरह से आपने अपने आप को प्रेजेंट किया है, आपकी सोशल एक्टिविटीज़ जो आपने मेंशन की हैं वो किस तरह से आपकी एकेडमिक लाइफ के साथ मैच करती हैं, और क्या आप तरक्की के लिए और अपनी कंट्री के लिए क्या आप एक फ्यूचर में फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। तो वो ये सब कुछ इसमें इवैल्यूएट किया जाता है और आपको फाइनल इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट किया जाता है। टेस्ट टेस्ट इज़ ओनली फॉर अंडर ग्रेजुएट कैंडिडेट्स जो कि बैचलर के लिए आना चाहते हैं, तो उनके लिए एक ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है ऑन द सेम डे जब आपका इंटरव्यू होता है एम्बेसी में। मास्टर्स और पीएचडी वालों के लिए टेस्ट नहीं होता। यहाँ पे इन्होंने टेस्ट का मॉक एग्ज़ाम का एक सैम्पल क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं जो कि आप सिंपली देख सकते हैं। इट्स वेरी बेसिक साइंस क्वेश्चंस। इसमें कोई एफएससी वाले बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा इजी होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। एंड देन इंटरव्यू जो कि मास्टर्स और ये इंटरव्यू तीनों के लिए है, बैचलर, मास्टर एंड पीएचडी के लिए। एंड इंटरव्यू में आपको जो इंटरव्यू कमेटी होती है उसके सामने आपको 15 to 30 मिनट्स का इंटरव्यू का टाइम होता है। एंड इसमें इसका पैटर्न यहाँ पे दिया हुआ है इन लोगों ने, वेलकम एंड इंट्रेंस। आपके डॉक्यूमेंट जो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेके जाते हैं वो चेक करेंगे। आपका पर्पस ऑफ कैंडिडेट एप्लीकेशन, आपसे आपका बेसिक चीज़ें पूछेंगे कि आपने क्यों अप्लाई किया है, किस प्रोग्राम में अप्लाई किया है, कौन सा डिपार्टमेंट में, इस तरह की चीज़ें। देन आपकी एकेडमिक नॉलेज, आपकी अपनी फील्ड के बारे में आप कितने एक्सपर्ट हैं और आपके उससे रिलेटेड क्या कैरियर गोल्स हैं वो पूछेंगे। एंड देन लास्ट में आपको ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है कमेटी से तो वो या आप उसको उस टाइम पे पूछ सकते हैं। सो इंटरव्यूज़ नॉट लाइक दैट मच डिफ़िकल्ट, और सिंपली बाकी जैसे इंटरव्यूज़ होते हैं ये भी उसी तरह से एक नॉर्मल इंटरव्यू होता है और बहुत ज़्यादा पोलाइट तरीके से लिया जाता है। इंटरव्यू के बाद और आपके टेस्ट के बाद फाइनल असेसमेंट, कि अगर आप फाइनली सक्सेसफुल हुए हैं टर्की स्कॉलरशिप में या नहीं, आपको बता दिया जाता है आफ्टर योर इंटरव्यू। एंड देन है इसमें फ्रेशर्स गाइड का ऑप्शन है, जिसमें जो एलुमनाई हैं या जो पास स्टूडेंट्स हैं उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर हुए हैं जो कि आप डिटेल से इसमें जाके पढ़ सकते हैं। एंड देन है स्कॉलरशिप प्रोसीजर्स। ये है ये वो चीज़ें हैं जो अगर आप स्कॉलरशिप विन कर लेते हैं और आप एक बार टर्की में जाके अपनी एकेडमिक लाइफ, अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आप
अगर करते हैं तो आपका स्कॉलरशिप को नुकसान पहुंच सकता है, या आपका जो स्कॉलरशिप, आपकी जो मंथली स्टाइपेंड है वो आइदर सस्पेंड हो सकता है या लॉस हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी एक लिमिट तक CGPA मेंटेन नहीं करते, फॉर एग्जांपल अबव 2.5, तो और वो भी एक सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर तक, तो आपका स्कॉलरशिप हाफ रिड्यूस हो जाएगा। और अगर आप मज़ीद उसको भी मेंटेन नहीं करेंगे उसके बाद, तो आपका हो सकता है कि वो फुल स्कॉलरशिप सस्पेंड कर दें और आपको वहाँ से जाने के लिए बोल दें। और देन आपका ये है कि अगर आप लैंग्वेज C1 नहीं करते तो आप अपना एकेडमिक लाइफ स्टार्ट नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर आप विद इन द एक टाइम पीरियड के अंदर अंदर ग्रेजुएट नहीं होते अपने स्पेसिफिक प्रोग्राम में, तो आप उसके बाद आपका स्कॉलरशिप हाफ कर दिया जाता है, और 75% और देन 50% उसको डिडक्शन होती रहती है उसकी। तो ये इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि ना करने से आपकी स्कॉलरशिप पे असर पड़ सकता है। ये भी आप डिफरेंट चीज़ें इसको डिटेल के साथ पढ़ सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इस बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आप भी फ्रेशली ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएट होने वाले हैं इस साल, और आप इंटरनेशनल अपनी डिग्री अपनी प्रोग्राम को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो टर्की इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इन माई ओपिनियन। आप इसके बारे में सोच सकते हैं। और देन वी विल टॉक अबाउट हाउ टू अप्लाई, कि किस तरह से आपने ये फॉर्म, इनका जो एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए जो फॉर्म है, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप इसको फिल करना है। और इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और थैंक यू सो मच।